कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करही सो तसफल चाखा। इस संसार में सभी लोग कर्म करते हैं। कोई अच्छा कर्म करता है तो कोई बुरा कर्म करता है, और जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल की प्राप्ति करता है। अब इस बात को हम गीता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहले अध्याय में अर्जुन बोला और फिर माइक भगवान कृष्ण ने लिया, अर्थात कमांड भगवान ने अपने हाथ में ले ली अर्जुन को सही रास्ते पे सही मार्ग दिखाने के लिए। जब अर्जुन डरा हुआ था, जब वो हताश हो गया था, तब भगवान ने एक बहुत सुंदर बात अर्जुन को समझाई, जो आज के इस युग में हम सबके लिए जानना अति आवश्यक है। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन कर्मण्येवाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा बिल्कुल ना कर। डर भय अपने मन से निकाल दे। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता के माध्यम से कर्म योग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इस संसार में दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म वो होता है जिसको करने में इतना आनंद नहीं आता, लेकिन उसके फल में आनंद आता है, यानी कि उसके परिणाम में आनंद आता है। दूसरा कर्म वो होता है जिसके फल के बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि उस कर्म करने में ही इतना आनंद आता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को सिर्फ उपदेश दे ही नहीं रहे, वो स्वयं ही तो कर्म करते हैं। इस संसार में भगवान से बड़ा राजा और योद्धा कौन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अर्जुन का रथ चलाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि मैं अपने जीवन से सबको ये उपदेश दूं। कहीं लोग ये ना कहे कि भगवान तो कुछ करते ही नहीं है। अगर भगवान चाहते तो एक योद्धा की तरह सबको आदेश देते, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे कर्म करना है, इसीलिए हे अर्जुन मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं है, सारी झंझटों से मुक्त होकर बस आराम करते हैं, कुछ नहीं करना है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। आपने कई बार सुना होगा, एक कहावत है कि अच्छे कर्मों का फल बड़ा सुंदर होता है और सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने सबको बुद्धि दी है, उस बुद्धि से तुम्हें सोचना है कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है या क्या बुरा है, और उसका फल मैं तुम्हें दूंगा। कभी भी ये मत सोचना कि सब कुछ कराने वाले भगवान है। कहीं पर आप किसी को मार दो और आप ये कहो कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ भगवान ने किया, उन्होंने मुझे कहा और मैंने मार दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सबको मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन उस मार्ग पे चलना तुम्हारा काम है। भगवान सबको उपदेश दे सकते हैं, लेकिन किसी के भी भाग्य को बनाने में, किसी के भी किस्मत को बनाने में भगवान ने अपनी सहभागिता कभी नहीं निभाई। जब हम छोटे थे तभी हम लोगों ने बहुत बार सुना
कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, 6 दिन का होता है, तो एक देवी आती है जिसको हम विधाता कहते हैं। वो भाग्य लिखते हैं, इंसान की किस्मत को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कोई भी किसी के भाग्य को नहीं लिख सकता, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी किस्मत को बनाता है, तुम्हारी भाग्य को बनाता है। अगर कोई अपने भाग्य को बना सकता है, अगर कोई व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है, तो तुम स्वयं अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारा कर्म तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। इसमें कोई देवी देवता का हाथ नहीं होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भविष्य निश्चित करेगा। तुम जीतोगे या हारोगे, ये तुम्हारे कर्म पे निर्भर है, तुम्हारे कर्म पे डिपेंड है। कई बार लोगों से हमने ये कहते हुए सुना है कि हमारे तो भाग्य ही खराब है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, सारे दुख भगवान ने हमें ही दे दिए, सारे संघर्ष हमारी ही झोली में डाल दिए। लेकिन याद रखना, भगवान कभी भी किसी को दुख दे ही नहीं सकते। जैसे एक चीनी का स्वभाव है मिठास देना, चीनी कभी भी किसी को कड़वाहट या खटास दे ही नहीं सकती, ऐसे ही भगवान भी कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान का भी ये स्वभाव है आनंद देना। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट है, अगर तुम्हारी किस्मत में दुख है, तो ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है, क्योंकि कर्म के बंधन से इस संसार में कोई छूट नहीं सकता है, कभी कोई बच नहीं सकता है। चाहे दिन में करो या रात में करो, अंधेरे में करो या उजाले में करो, कर्म की भुगतान तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में, अगले जन्म में ना सही तो चाहे कितने और जन्मों के बाद भी तुम्हारा कर्म तुम्हारा पीछा करेगा। और शायद इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कर्म योग समझाने का प्रयास किया कि इस संसार में लोग अपने भाग्य से ज़्यादा, अपने किस्मत से ज़्यादा कर्म पे विश्वास करें, क्योंकि कर्म ही जीव के भाग्य को बनाता है, उसकी किस्मत को बनाता है। इसीलिए हमारे संत महापुरुष का ये कहना है कि जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे साथ है। अब इस बात को मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि एक भैया जा रहे थे तो उसने देखा कि ये खेत में बहुत सुंदर आम का पेड़ है, उसमें आम लगी है। अब आंखों ने देखा, लेकिन आंखें तो तोड़ नहीं सकती। आंखों ने पैरों को कहा, अब पैर चल के उस आम के पेड़ तक गए। अब जो गए वो तोड़ नहीं सकता। पैर ने हाथ को कहा, हाथ गए और उस आम को तोड़ा, पर जिसने तोड़ा है वो खा नहीं सकता। हाथ ने तोड़ के दिया, मुंह ने खाया, जिसने खाया वो रख नहीं सकता, उन्होंने पेट को दे दिया। और इतनी ही देर में मालिक आया, 2 डंडे पीठ को मारे। अब पीठ कहने लगी, हाय रे मेरी क्या गलती, मैंने तो कुछ नहीं किया, ना ही देखा, ना तोड़ा, ना खाया, और डंडे पड़े मुझे। अब जब पीठ को डंडे पड़े, जब दर्द हुआ, तो आंसू कहाँ से निकले? आंखों से।
और देखा किसने था? उन्हीं आँखों ने देखा था। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि कर्म से कभी इंसान भाग नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, और दिल तेरा साफ है तो घट में ही मथुरा काशी है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारी सोच अच्छी होगी, तो हमारी किस्मत ऑटोमेटिक ही अच्छी बनेगी। और अगर हमारा दिल साफ है तो घट में ही मथुरा काशी है, फिर उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जीवन में अच्छी किस्मत बनाने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि इस कर्म की भुगतान से कोई भाग नहीं सकता। अब एक दूसरी बात बताऊं कि एक भैया रास्ते से जा रहे थे, उसने देखा एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था, होटल थे। वहाँ पर बोर्ड लगा था, भर पेट खाना खाओ, बिल नहीं देना पड़ेगा, बिल आपके पोते देंगे। अब वो भैया ने पढ़ा, बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है, भर पेट खाना खाओ, बिल नहीं देना पड़ेगा, बिल हमारे पोते देंगे। बोले आज मौका मिला है ना। रेस्टोरेंट के अंदर गए, होटल के अंदर गए, अच्छा सा टेबल लेकर बैठ गए। वेटर आया, भैया कहने लगे कि आज तो साउथ इंडियन, गुजराती, है ना, काठियावाड़ी सब डिशेस खानी है, क्योंकि आज मौका मिला है। और भैया ने भर पेट खाना खाया, गले तक आ गया। और जैसे ही खड़े होने जा ही रहे थे, तब वेटर आया लंबा सा बिल लेकर। अब बिल देखा हो तो बड़ा घबराया, गुस्से में आ गया, बोले तुम कैसे लोग हो? आप लोगों ने तो बोर्ड लगाया है कि भर पेट खाना खाओ, बिल नहीं देना पड़ेगा, और आप अपनी ही बात से, है ना, पलट रहे हो, बिल लेकर आ गई, आप सबको लूट रहे हो। वेटर कहने लगा कि नाराज ना हो, है ना, क्योंकि भैया ये जो बिल है वो आपका नहीं है। तो बोले किसका है? बोले ये आपके दादाजी का है ना। इंसान चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कर्म की भुगतान से कभी कोई छूट नहीं सकता है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि जीवन में अच्छे कर्म करो। अब दूसरी बात, अच्छे कर्म करने के लिए आप क्या करोगे? तो मेरा तो यही कहना है कि अगर इंसान को अच्छे कर्म करने हैं तो अपने जीवन को सत्संग से जोड़े, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं सत्संग से विवेक जागृत होता है। और जब जीवन में विवेक आता है, जब अच्छी सोच आती है, तब इंसान कोई भी बुरा कर्म करने से पहले वो सोचेगा, और जब वो सोचेगा, अच्छी सोच उनके मन में आएगी, तो वो गलत कभी कर ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे जीवन में अच्छी संगत करे, कोई साधु संत, कोई सदगुरु की सानिध्य में जाकर के जीवन में सत्संग को सुने, क्योंकि सत्संग ही हमारे जीवन को बनाता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन को बना सकता है तो केवल वो सत्संग से बना सकता है। और इसीलिए जीवन में अच्छी संगत करके, जीवन में सत्संग को श्रवण करके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। और जब हमारे कर्म ही अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छा ही बनेगा, हमारी किस्मत अच्छी बनेगी। तो इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए।